ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आप सभी अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं और एकादशी तिथि एक साथ है। यह एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। आज योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो सारे विष्णु भक्तों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आपकी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की पावन कथा। श्रद्धा भाव से सुनना और कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। भगवान का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी महाराज की। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे। और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को इस चैनल पर अलग से भी प्रस्तुत किया गया है। अलग से सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। उन्हें देखकर कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपके मुख पर चिंता की लकीरें खींची हुई है और आप कुछ उत्सुक जान पड़ते हैं। क्या बात है? कोई मेरे लायक सेवा हो तो मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माधव, आपके लायक सेवा नहीं, सेवा तो मेरे लायक होनी चाहिए। मैं तो आपसे कुछ जानने की इच्छा रखता हूँ। आप तो सब कुछ जानने वाले हो।
आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। कुछ दिन पहले आपने मुझे जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला ग्यारस की कथा सुनाई थी। तो हे भगवान, मैं तो उसे सुनकर धन्य हो गया, पर तृप्त होने के बजाय मेरी तो उत्सुकता और बढ़ गई। अब मेरा मन कहता है कि आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली ग्यारस के बारे में बताएं और उसकी कथा भी विस्तार से सुनाएं। इस ग्यारस को क्या कहते हैं, किस नाम से उसे पुकारा जाता है, इसका महात्म्य क्या है, मैं सब कुछ विस्तार से जानना चाहता हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, कि तुम्हारी उत्सुकता को देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में 11वीं तिथि होती है। वो योगिनी ग्यारस के नाम से जानी जाती है। इसका व्रत करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, महापातकों से छुटकारा मिलता है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष देने वाला है। हे धर्मराज, यह ग्यारस तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसका व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें प्रेमवश एक कथा सुनाता हूँ जो पुराणों में कही गई है। तुम ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एक समय एक राजा था, उसका नाम था कुबेर। वह अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। अपनी प्रजा का पालन भी बड़े अच्छे से करता था। सारी प्रजा अपने राजा से बहुत ही खुश थी। प्रजा का पालन करने के साथ साथ राजा कुबेर की धर्म कर्म में खूब रुचि थी। वो भगवान शिव के परम भगत थे। रोजाना पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा किया करते थे। उनका एक समय था, वो उस समय से कभी भी आगे पीछे पूजा नहीं करते थे। तो उनकी पूजा से भगवान भोले शंकर भी खूब प्रसन्न रहते थे। राजा के यहाँ धन धान्य सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। पर राजा की पूजा करने के लिए एक माली नाम का सेवक था। वही पूजा करने के लिए फूल लाया करता था। वह सेवक भी कभी भी समय से आगे पीछे नहीं होता था। सही समय पर पूजा के लिए फूल लेकर उपस्थित हो जाता था। उस सेवक की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है कि वह सेवक मानसरोवर पर फूल लेने गया हुआ था। वहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना था। मौसम को देखकर उसके मन में काम की इच्छा जागृत हो गई। तो वह फूलों को लेकर सीधा अपने घर चला गया और फूलों को एक तरफ रख दिया और अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इसी भोग विलास में सुबह से दोपहर हो गई, पर वह फूल लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। राजा पूजा स्थल पर बैठे हुए उसका इंतजार करते रहे। सुबह से दोपहर हो गई, पर वो फूल लेकर नहीं आया। यह पहली बार हुआ था कि राजा के पूजा का समय आगे पीछे हो गया। तो राजा को यह देखकर बहुत ही गुस्सा आया। पर अपने गुस्से को दबाते हुए राजा ने सोचा कि आज तक वह कभी भी समय से आगे पीछे नहीं हुआ, तो आज ऐसा क्या कारण हुआ? कहीं उसका स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया? यह सोचकर उन्होंने भगवान भोले शंकर से माफ़ी मांगते हुए शिवलिंग पर सीधा जल चढ़ाकर पूजा को संपन्न किया और फिर वहाँ से खड़े होकर सेवकों को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और उसका पता लगाओ कि आज वो फूल लेकर क्यों नहीं आया। कहीं उसका स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया है। तो राजा की आज्ञा पाकर पहले वे मानसरोवर पर गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने उसके बारे में इधर उधर पूछा तो किसी ने बताया कि वो यहाँ पर आया तो था और फिर फूल लेकर यहाँ से चला गया। राजा के पास क्यों नहीं पहुँचा, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। हमें वो काफ़ी जल्दी में लग रहा था। तो यह सुनकर
राजा के सेवक वहाँ से लौट आए और उसके घर पर पता करने के लिए चले गए। उसके घर पर जाकर आवाज़ लगाई तो वह आवाज़ सुनकर बाहर आया और राजा के सेवकों को देखकर ही वह बुरी तरह से घबरा गया। उसकी हालत देखकर राजा के सेवक लौट आए और राजा से कहा कि हे राजन, आप यहाँ पर फूलों का इंतज़ार कर रहे हैं। वह आपकी आज्ञा को भूलकर आज का सारा दिन अपनी पत्नी के साथ बिताया है और आप हैं कि उसके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। तो यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने कहा कि जाओ, उसे यहाँ लेकर आओ। तो राजा के सिपाही उसे लेने के लिए उसके घर गए तो उस समय वह डर के मारे कांप रहा था। तो राजा के सिपाहियों ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, राजा ने तुम्हें बुलाया है। तो यह सुनकर वह तो और डर गया। डरते डरते राजा के सामने उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर सिर नीचे करके खड़ा हो गया। वह कुछ कहता उससे पहले उसे देखते ही राजा कुबेर को बहुत ही अधिक गुस्सा आ गया। गुस्से के कारण उनके होठ फड़फड़ाने लगे और राजा ने कहा कि अरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। तू क्षमा करने के योग्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। तो राजा कुबेर का श्राप पाते ही वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर वह नाना प्रकार के कष्ट भोगने लगा, किंतु शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। उसे पूर्व जन्म की सुध थी, पर वह अनेक कष्टों को भोगता हुआ अपने पूर्व कर्मों को याद करता हुआ इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे। उनका आश्रम पितामह की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। तो गिरते पड़ते भूख प्यास से व्याकुल हुआ। वह वहाँ पर गया और ऋषि को देखते ही उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। तो उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से तुझे कोढ़ हो गया है और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा है। तो महर्षि की बात सुनकर वह कहने लगा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मेरे राजा शिवजी के परम भगत थे और वो नियत समय पर शिवजी की पूजा करते थे और मैं पूजा के लिए मानसरोवर पर जाकर सही समय पर फूल लाकर राजा कुबेर को दिया करता था। इसी तरह सालों साल बीत गए, लेकिन एक दिन मेरे मन में अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा हुई तो मैंने फूल तो तोड़ लिए। वो राजा को ना देकर मैं सीधा अपने घर चला गया और घर जाकर अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा और मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। सुबह से दोपहर हो गई, मैं फूल लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। और जब राजा कुबेर को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधवश मुझे श्राप दे दिया कि मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़फूं और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करते हुए नाना प्रकार के दुखों को भोगूं। तो राजा के श्राप के कारण ही मैं आज कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। मेरी पत्नी भी ना जाने किस हाल में होगी। रह रह कर मुझे उसकी याद सताती है। हे महर्षि, कृपया करके आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मेरा पाप इतना बड़ा है कि जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिले। तो उसकी सारी बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। तो ऐसा करना, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो ग्यारस आती है
उसका नाम योगिनी ग्यारस है। अगर तू उस दिन विधि पूर्वक व्रत करेगा और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो महर्षि के वचन सुनकर हेममाली बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर व्रत की सारी विधि जानकर उनके कहे अनुसार योगिनी ग्यारस का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। जैसे ही उसके ग्यारस का व्रत पूरा हुआ तो भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु का धन्यवाद करता हुआ अलकापुरी नगरी में जा पहुंचा। जब वह राजा कुबेर के सामने गया तो उसे इस तरह श्राप मुक्त हुआ देखकर उसे पूछने लगे कि हे हेममाली, तुमने ऐसा क्या किया जिससे मेरा दिया हुआ श्राप नष्ट हो गया है। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन, यह सब कुछ विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैंने तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली ग्यारस का व्रत किया है और उसी व्रत के प्रभाव से मुझ पर श्री हरि की कृपा हुई और मैं श्राप मुक्त हो गया हूँ। तो यह सुनकर राजा कुबेर को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और वो हेममाली से कहने लगे कि मैंने तुम्हें एक छोटी सी भूल के लिए क्रोधवश इतनी बड़ी सजा दे दी, तो मैं भी पाप का भागी बन गया हूँ। मुझे इस पाप से निवारण के लिए एकादशी व्रत की विधि बतलाओ। तो हेममाली से व्रत की सारी विधि जानकर राजा कुबेर भी ग्यारस का व्रत करने लगे और हेममाली राजा से मिलकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी अपने पति को सकुशल आया देखकर बहुत ही खुश हुई। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, इस योगिनी ग्यारस की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर होता है। जो भी व्यक्ति इस ग्यारस का व्रत करके इस कथा को प्रेम भाव से सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह श्राप मुक्त होकर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से योगिनी ग्यारस का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही खुश हुए। अगली कहानी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रधुमन अपना समय राजकार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई, तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। लेकिन राजा इंद्रधुमन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रधुमन को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ
कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधूमन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधूमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथी रहा करते थे। उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रधूमन थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया, तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हाथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस्त देखकर हाथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रधूमन था, महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था। और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे, वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए। संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी, तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्व समर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की
और उनके त्रिलोकीय वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। इस कथा को कार्तिक के महीने, बैसाख के महीने, जेठ के महीने और एकादशी पर जरूर सुनना चाहिए। जो भी इस कथा को प्रेम भाव से सुनता है, श्री हरि की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। जब देवराज इंद्र का फिर से अभिषेक हुआ और स्वर्गलोक में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, तो इस उत्सव को देखकर विश्वकर्मा बहुत ही दुखी और क्रोधित हुए, क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु देवराज इंद्र ने की थी और फिर भी वो आज ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। तो इंद्र की जीत का यह उत्सव विश्वकर्मा से देखा नहीं जा रहा था। वे बुरी तरह से खिन्न होकर कठिन तपस्या करने के लिए चले गए और फिर एकाग्र होकर लोक पिता में ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान उन पर गर्मी, सर्दी, कोई भी ऋतु का कोई असर नहीं हुआ। इस तरह की कठोर तपस्या देखकर पितामह बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे कि सुव्रत, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तब विश्वकर्मा ने अत्यंत हर्ष में भरकर कहा कि हे भगवान, मुझे एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो देवताओं के लिए भी भयंकर हो तथा संपूर्ण देवताओं और इंद्र को भी मार डालने की इच्छा रखता हो। तो पितामह ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। उस वरदान से तत्काल ही वहाँ एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ जो वृत्र नाम से प्रसिद्ध था। वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष बढ़ता था, यानी कि 400 हाथ बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः उन्हें जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर सारे दैत्य पाताल से निकलकर वृत्रासुर के पास चले आए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्रासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ही पितामह के पास गए और वहां जाकर अपनी सारी कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। तब पितामह ने गंधर्वों, मर्दुगणों तथा इंद्र आदि देवताओं से विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं यह बताया और कहा कि विश्वकर्मा ने भारी तपस्या करके तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग कोई ऐसा प्रयत्न करो जिसके कारण वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। तो पितामह का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि हे भगवान, जब हमारे देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाए गए थे, उस समय हमारे द्वारा ना करने योग्य एक कार्य हो गया था। अब उसी भूल के दुष्परिणाम से पार पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो गया है। और वह कार्य ये था कि हम अज्ञानियों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीचि के आश्रम में रख दिए थे, और उन शस्त्रों के बिना अब हम कर क्या सकते हैं। तो यह सुनकर पितामह ने कहा कि तुम सारे दधीचि के आश्रम पर जाओ और उनसे जाकर अपने अस्त्र शस्त्र मांगो, देखो वो तुम्हें क्या कहते हैं।
तो पितामह की आज्ञा पाकर सारे देवता उसी समय दधीची के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे कि हे देव, पूर्व काल में हमने हमारे अस्त्र शस्त्र यहाँ रख दिए थे। हम सब उन्हें लेने के लिए आए हैं। आप हमें वे दे दीजिए। तो यह सुनकर दधीची ने हंसते हुए कहा कि अरे देवताओं, आपके उन अस्त्रों को यहाँ रखे हुए बहुत समय हो गया था, तो मैंने तो सोचा कि व्यर्थ ही पड़े हैं, तो मैंने तो उन सबको पी लिया है। तो उनकी यह बात सुनकर सारे देवता बहुत ही चिंतित हुए और पुनः पितामह के पास लौटकर दधीची की कही हुई सारी बातें पितामह को कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा कि तुम ऐसा करो, दधीची के पास जाओ और उनकी हड्डियां ही मांग लो। मांगने पर वे दे देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो पितामह की बात सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे कि वृत्रासुर नामक जो दैत्यराज है, उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है, अतः वह ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण होकर भी वह निरंतर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है। ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ? मैं तो ब्रह्म हत्या के पाप का भुगत भोगी हूँ, तो ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर पितामह ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें समझाया और कहा कि हे देवराज इंद्र, यदि कोई आतताई मारने की इच्छा से आ रहा हो, तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे अवश्य ही मार डालना चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता। तो पितामह का वचन सुनकर इंद्र ने कहा कि भगवान, दधीची के वध से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप अपने को लगेंगे, अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृष्ट रूप है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग पूर्वक उस धर्म का पालन करे। इंद्र के इस तरह के वचन सुनकर पितामह कहने लगे कि हे देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीची के पास जाओ और कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीची की हड्डियां मांग लो। तो पितामह की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि पितामह, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। फिर पितामह से आज्ञा लेकर गुरु बृहस्पति तथा संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र दधीची के मंगलमय आश्रम पर गए। उस आश्रम पर नाना प्रकार के जीव जंतु रहते थे, फिर भी आपस में उनमें बड़ा प्रेम था, कोई भी वैर भाव नहीं था। वहाँ पर बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर शेर, हाथनिया, हाथी के बच्चे और हाथी मिलकर परस्पर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे और नेवलों के साथ सरप खेल रहे थे। इस तरह की अनेकों आश्चर्यजनक घटनाएं उस आश्रम पर देखने को मिल रही थी। दधीची मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनके धर्मपत्नी सुवर्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ पितामह शोभा पाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुनि श्रेष्ठ दधीची भी अपनी पत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन किया, फिर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद कहने लगे कि हे मुनिवर, हमें पहले से ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। तो देवताओं की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची कहने लगे कि श्रेष्ठ देवताओं, आप जिस काम के लिए आए हो उस काम को बताओ। आप जो मांगोगे वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी बात कभी भी मिथ्या नहीं होती।
तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा रखने वाले सारे देवता एक साथ कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आए हैं। उनकी ये बात सुनकर दधीचि ने कहा कि बताइए, आप लोग क्या लेना चाहते हैं। इस तरह कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के अंदर भेज दिया। तो उसके बाद देवता कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप अपने शरीर की हड्डियां हमें समर्पित करें जिनसे दैत्यों का संहार हो। तो महर्षि ने कहा कि मैंने हड्डियां आपको दे दी हैं। तब देवता बोले कि भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्म ऋषि ने हंसकर उत्तर दिया कि बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपने शरीर का त्याग कर देता हूँ। ऐसा कहकर दधीचि ने समाधि लगा ली। उस परम समाधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग करके वे तत्काल ही ब्रह्मधाम में चले गए, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनिवर दधीचि परोपकार के लिए अपने शरीर का त्याग करके ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए। उसके बाद महर्षि दधीचि को ब्रह्मलीन हुआ देख देवराज इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा कि हे सुरभि, तुम दधीचि के शरीर को चाटो। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर सुरभि ने कहा कि हे भगवान, जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगी। और इतना कहकर सुरभि ने तत्काल ही दधीचि के शरीर को चाटना शुरू किया। उसने सब ओर से चाटकर उस ऋषिवर के शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने वे सारी हड्डियां वहां से उठा ली, उनके शस्त्र बनाए, उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बनाया और सिर से ब्रह्माशिर नामक अस्त्र तैयार किया। ऋषि के शरीर की ओर जो भी बहुत सारी हड्डियां थीं, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृत्रासुर को मारने के लिए तैयार हो गए और बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में चले गए। उसके बाद महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के अंदर भेज दिया था, वह पुनः लौटकर बाहर आई और फिर वहाँ जो कुछ हो रहा था वह सब कुछ उसने अपनी आँखों से देखा। फिर वह सोचने लगी कि यह तो देवताओं की सोची समझी चाल है। तो ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा को बहुत ही गुस्सा आया। उसने अत्यंत रुष्ट होकर श्राप देते हुए कहा कि सारे देवता आज से संतानहीन रहेंगे। तो तपस्विनी सुवर्चा ने इस प्रकार देवताओं को श्राप दे दिया और स्वयं एक पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रोने लगी। उस समय उनके उदर से महात्मा दधीचि के पुत्र महातेजस्वी पिपलाद प्रकट हुए। माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पिपलाद की ओर देखकर हंसती हुई कहने लगी कि महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इसी वृक्ष में ही रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से बहुत ही जल्द ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे और मैं तुम्हारे पिता के पास जा रही हूँ। अपने पुत्र से ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर अपने पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। इधर वे सारे देवता लोग अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए तैयार होकर दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहर गए। उन सबके पास बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया देखकर महातेजस्वी वृत्रासुर दैत्य वृंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस सम्रांगण में महादैत्य वृत्रासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा ही अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत ही बड़ा हुआ था। एक दूसरे को देखकर
उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। वे सारे के सारे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से वहां पर एकत्रित हुए थे और फिर वे आमने सामने अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बहुत ही गंभीर ध्वनि में सुनाई दे रहे थे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया था। उसी समय नमूची नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र से प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से नमूची का एक रोम भी नहीं टूट पाया। तब इंद्र ने नमूची पर गदा दे मारी, किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गई और नमूची का कुछ नहीं बिगड़ा। यह देखकर देवराज इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमूची के अंग का स्पर्श पाते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार नमूची हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारने लगा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर भारी चिंता में डूब गई और सोचने लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इसी बीच में उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करके आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, यह दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और दुष्ट है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही शस्त्र का काम कर सकता है, अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र ही संहार कर दो। दूसरे किसी शस्त्र के आघात से यह असुर कभी नहीं मारा जाएगा। तो इस मंगलमयी देवी वाणी को सुनकर अनंत पराक्रम वाले देवराज इंद्र समुद्र के तट पर गए और फेन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देखकर नमूची क्रोध से मूर्छित हो गया और शूल से आघात करके उन्हें कटु वचन सुनाने लगा। तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस फेन का प्रहार करके महादित्य नमूची को मार गिराया। इस प्रकार नमूची के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि धन्यवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इसी समय महातेजस्वी वृत्रासुर इंद्र के समीप आए और वृत्रासुर को देखकर सारे दैत्य और मनुष्य भय से युक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। डर के मारे सारे के सारे कांप रहे थे। तब उसी समय प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। सारे देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए इकट्ठे हो गए, परंतु वृत्रासुर को देखते ही सारे लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। उन सबको युद्ध करने में बड़ा ही डर लग रहा था। तो इस तरह कोई भी वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए आगे नहीं आया। फिर सारे मिलकर भगवान शिव जी की शरण में गए। इंद्र विजय के इच्छुक थे। वे किसी भी हाल में विजय प्राप्त करना चाहते थे, अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास और निष्ठा के साथ विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र से कहने लगे कि हे देवराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उस दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंध, पुष्प और फल आदि के साथ शिव जी की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित होता है उसके पूजन का फल गांव की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है और उससे भी 100 गुना अधिक महात्म्य उस शिवलिंग के पूजन का होता है जो वन में स्थित होता है
और वन की अपेक्षा 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पूजन का मिलता है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग का पूजन 10,000 गुना अधिक मिलता है। वह महान फलदायक होता है। अतः विद्वानों को इसी के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और तड़ांग आदि तीर्थ स्थलों में विधिवत स्नान आदि करना चाहिए। अगर किसी बावड़ी में स्नान करना पड़े तो पहले मिट्टी के 5 पिंड निकालने चाहिए। मिट्टी के पिंड निकाले बिना बावड़ी में स्नान करना अशुभ होता है। कुएं से अपने हाथ से जल निकालकर स्नान नहीं करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र में जल निकालकर ही स्नान करना चाहिए। अगर पोखर में स्नान करें तो मिट्टी के 10 पिंड निकालने चाहिए, उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। अगर आप नदी में स्नान करना चाहते हैं तो नदी का स्नान बहुत ही उत्तम होता है, और अगर कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें नहाना और भी उत्तम होता है। सब तीर्थों में गंगा का स्नान सबसे उत्तम माना गया है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। उसके बाद भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव ना हो तो 100 दीपक जलाएं। अगर इतना भी संभव ना हो तो 32 दीपों से भगवान शिव के समीप प्रकाश करना चाहिए। शिव जी की प्रसन्नता के लिए सारे दीपक घी के जलाने चाहिए। और इसी प्रकार फल, फूल, धूप, निवेद, गंध आदि के द्वारा 16 उपचारों से लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। इस तरह पूजा करने पर भगवान शिव खुश होकर सारे मनोरथों को सिद्ध कर देते हैं। अगर जल हरि का जल न उल्लंघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। जलहरी का मतलब होता है शिवलिंग के ऊपर से ढलकर आया हुआ जल। उस जल के ऊपर से नहीं लांगा जाता। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ ना हो तो हमें भगवान शिव जी की 108 पूरी परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पूरे विश्वास के साथ 108 बार ही नमस्कार करने चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार करने से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित होता है। उसके बाद 100 नामों से विधि पूर्वक भगवान रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। रुद्र, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। कपर्दी, जटाजूटधारी, सुरेश्वर, देवताओं के स्वामी तथा आकाश रूप केश वाले श्री व्योम केश को नमस्कार है, जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने के कारण वृषभ ध्वज है। उमा के साथ विराजमान होने से सोम है। चंद्रमा के रक्षक होने से जो सोमनाथ है, उन्हीं भगवान शिव शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं में वस्त्र रूप धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं, भजनीय और तेज स्वरूप होने से जिसका नाम भरग है, उन उमाकांत को नमस्कार है। जो तपोमय, भव्य, कल्याण रूप, शिव श्रेष्ठ, विष्णु रूप, व्याल प्रिय, सर्पों को प्रिय मानने वाले सर्प स्वरूप तथा सर्पों के पालक हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। जो महीधर, पृथ्वी को धारण करने वाले, व्याघ्र, विशेष रूप से सूंघने वाले, पशुपति, जीवों के पालक, त्रिपुर नाशक, सिंह स्वरूप, शार्दूल रूप और यज्ञ में है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मत्स्य रूप, मत्स्यों के स्वामी, सिद्ध तथा परमेष्टि हैं और जिन्होंने कामदेव का नाश किया है, जो ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धि वृत्तियों के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। जो कपोत, पितामह जिनके पुत्र हैं, वशिष्ठ सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ साधु पुरुष तथा सर्व आत्मा है, उन्हें हमारा नमस्कार है। जो वेद स्वरूप, वेद को जीवन देने वाले तथा वेदों में छिपे हुए गूढ़ तत्व हैं, उनको हमारा नमस्कार है। जो दीर्घ,
दीर्घ रूप, दीर्घार्थ स्वरूप तथा अविनाशी हैं, जिनमें ही संपूर्ण जगत की स्थिति है, तथा जो सर्वव्यापी व्योम रूप हैं, उन्हें हमारा नमस्कार है। जो गजासुर के महान काल हैं, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है, जो नील, लोहित और शुक्ल रूप हैं, तथा चंड मुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय हैं, उन्हीं भगवान शिव को नमस्कार है। जिनको भक्ति प्रिय है, जो द्युतिमान देवता हैं, ज्ञाता और ज्ञान है, जिनके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेश, महादेव तथा हर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको नमस्कार है। जिनके 3 नेत्र हैं, 3 वेद और वेदांग जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है, नमस्कार है। जो अर्थ, धन, अर्थ रूप, काम तथा परमार्थ, मोक्ष रूप हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण संसार की भूमि के पालक, विश्व रूप, विश्वनाथ, शंकर, काल तथा कालाव्य रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जो रूपहीन, विकृत रूप वाले तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, उनको नमस्कार है। जो शमशान भूमि में निवास करने वाले तथा व्याघ्र चरम्य वस्त्र धारण करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमि में शयन करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। जो दुर्गम है, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है, तथा जो दुर्गम अवयवों के साक्षी तथा दुर्गा रूपा पार्वती के सब अंगों का दर्शन करने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो लिंग रूप, लिंग कारण तथा कारणों के भी अधिपति हैं, उन भगवान को नमस्कार है। महाप्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है। प्रणव के अर्थभूत ब्रह्म रूप शिव जी को नमस्कार है। जो कारणों के भी कारण मृत्युंजय तथा स्वयंभू रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। हे त्र्यंबकम, हे नीलकंठ, हे सरव, हे गौरीपति, आप संपूर्ण मंगलों के हेतु हैं, आपको नमस्कार है। परदोष व्रत करने वाले को महादेव जी के इन 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। हे महामते इंद्र, इस प्रकार तुमसे मैंने शिव प्रदोष व्रत की विधि बतलाई है। शीघ्रतापूर्वक इस व्रत का पालन करो, उसके बाद युद्ध करना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें विजय जरूर प्राप्त होगी। तो आज के पुराण को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो प्रेम भाव से कहिए, स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे।
पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था।
लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम।
आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है सरला रानी करणपुर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से। राधा रोहिला दिल्ली से। देवी सिंह हैं कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। मंजू मेहता 12 से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। विष्णु, आशा, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। आरती खैरावर अगरखर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। सुदेश नागपाल करनाल से। सुनीता रानी मेरठ से। दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से। अनमोल कुंडू हरियाणा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। वीणा देवी रियासी। विमला नेपाल से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। सरस्वती यादव, शक्ति यादव, आकाश यादव, अनिल सभरवाल दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। निर्मला पांचाल करनाल से। शोभा चौहान दिल्ली से। ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। समृद्धि, मनसा, रुद्राक्ष पंडित, मनु, लता, सुरेश वत्स, रितु, मयंक वत्स, स्वाति, मुनीश वत्स, जानवी कुरुक्षेत्र से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। वीणा कालड़ा आगरा से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। उषा सेठ बनारस से। गीता सैनी करनाल से। शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से। कमलेश भल्ला जम्मू से। शीला बहन जयपुर से। जानकी पराग, पुष्पा पटेल, हिमांशु, ब्रिजेश, दिशु, यानिक पटेल लंदन से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। संगीता नागर तिगांव से। यशोदा उड़ीसा से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से। क्षमा परतुल वडोदरा से। विप्लव हांजो असम से। सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। रामावती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति वंदना, भावना, रुद्र कुमार, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से।
उषा सूद बेंगलुरु से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मीरा भक्ति स्टोरीज पर प्रस्तुत कथाओं को इतने श्रद्धा भाव से सुनना और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना, ये सब जानकर हमें बहुत खुशी होती है। आप सभी हमेशा अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखें ताकि हमारा यह परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।